दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हसीन सनम नहीं होता। हीरो में सिमट कर, सोने से लिपट कर मरते होंगे कई, लेकिन तिरंगे से हसीन कफन नहीं होता। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फाइटर मूवी को। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो कहानी की शुरुआत होती है श्रीनगर कश्मीर से, जहां पाकिस्तान को उग्रवादी संगठन जैश मुजाहिदीन भारत के खिलाफ बड़ी साजिश करने में जुट गया है, और ये जिम्मेदारी है अजहर अख्तर के कंधों पर, जो कि इनका लीडर है, जिससे बेहतर बारूद कोई नहीं समझ सकता। इस बार अजहर अख्तर के निशाने पर श्रीनगर का एयरफोर्स स्टेशन है। वैसे तो अजहर अख्तर पूरे भारत को खत्म करना चाहता है, पर फिलहाल उसका टारगेट है श्रीनगर का एयरफोर्स स्टेशन। तो एक तरफ तो अजहर अख्तर अपने अटैक की पूरी तैयारी कर रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ इन सब की खबर कहीं न कहीं एयरफोर्स को मालूम चल चुकी है, और इस अटैक को रोकने के लिए एयरफोर्स के कैप्टन राकेश जयसिंह उर्फ रॉकी अपनी एयर ड्रैगन यूनिट के लड़ाकू पायलट्स के साथ मिलकर अपनी टीम तैयार करने लगता है। तो रॉकी की टीम में स्क्वाड्रन लीडर सरताज गिल, जिसका कोड नेम ताज है, तो वहीं स्क्वाड्रन लीडर बशीर खान, जिसे बाज बुलाया जाता है, और आखिर में आते हैं स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पठानिया उर्फ पेटी, और इनके साथ मीनल राठौर उर्फ मिनी शामिल है, जो कि एक हेलीकॉप्टर पायलट है, और बाकी सारे सुखोई जेट पायलट। तो रॉकी यहाँ पर अपनी पूरी टीम को इकट्ठी कर लेता है और बताता है कि श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन पर किसी भी वक्त अटैक हो सकता है, इसलिए हमें पहले से तैयार रहना होगा और हमें एक पूरी टीम की तरह रहना होगा। रॉकी ने अपनी टीम में इंडिया के सबसे बेस्ट एयर जेट फाइटर को शामिल किया है, जिसमें पेटी का तो कोई भी तोड़ नहीं है। तो कल से ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन रॉकी सबसे कहता है कि सबसे पहले एक दूसरे को जानो, क्योंकि जंग में इंटरपर्सनल रिश्ते ही काम आते हैं। अब रात को सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करने लगते हैं, और मिनी जो है वो कहीं ना कहीं पेटी को पसंद कर रही थी। और यहाँ पर हम देखते हैं ताज को, जिसकी बीबी साकी भी यहीं पर मौजूद है, और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और पेटी उन दोनों को बहुत पहले से जानता है। तो वही मिनी के भी कुछ रहस्य है, जो कि फिलहाल तो उसने नहीं बताए हैं। तो वही पेटी जो है वो बहुत शांत रहता है, और इस शांत रहने की वजह मिनी जानना चाहती है कि आखिर पेटी इतना एटीट्यूड में क्यों रहता है। मिनी को ऐसा लग रहा था कि पेटी किसी ब्रिगेडियर का बेटा है, लेकिन वो तो छोटे परिवार से बिलोंग करता है, और वो अपने आप को पायलट नहीं बल्कि फाइटर मानता है। अब अगले दिन से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, और कुछ दिन ट्रेनिंग करने के बाद रॉकी जो है वो अपनी टीम को दो टीम में बांट देता है, और इन एविएटर की टीम के बीच में कॉम्बैट करता है। तो एक टीम में रॉकी था, तो वही दूसरी टीम में पेटी था। तो दोनों ही टीम को एक मिशन दिया जाता है, और उस मिशन को जो भी अचीव कर लेगा वो टीम जीत जाएगी। तो पेटी जो है वो ऐसे मिशन में बहुत एक्सपर्ट है, क्योंकि वो एक एयर जेट फाइटर है। लेकिन रॉकी की टीम भी कम नहीं, अगर पेटी को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ रॉकी है। तो यहाँ पर उनका कॉम्बैट शुरू हो जाता है, जिसमें पेटी और रॉकी दोनों भिड़ जाते हैं, और फाइट करते करते पेटी बहुत दूर निकल जाता है। हालांकि उसने इस मिशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था, लेकिन रॉकी की नजरों में ये मिशन पूरी तरह से अनसक्सेसफुल है, क्योंकि पेटी अपनी लड़ाई में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि उसने अपने पीछे साथियों को देखा ही नहीं, जो कि मर रहे थे। यहाँ पर रॉकी उसे समझाता है कि जंग में सिर्फ मारना ही जरूरी नहीं होता है, बल्कि साथियों को बचाना भी जरूरी होता है। रॉकी पेटी से कहता है कि तुम बेस्ट एयरजेट फाइटर हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तुम्हें बचाना भी सीखना होगा। अब अगले दिन मौसम की खराबी की वजह से आज ट्रेनिंग नहीं होनी थी, इसलिए सारे एयरजेट फाइटर मिलकर पेटी के घर पर चले जाते हैं। वहाँ जाकर ये लोग खूब एंजॉय करते हैं, और मिनी जो है वो पेटी को समझने की कोशिश करती है, क्योंकि वो पेटी को पसंद करने लगी थी। और पेटी के घर पर जाकर मिनी को मालूम चलता है कि आखिर पेटी इतना खोया खोया क्यों रहता है। दरअसल 3 साल पहले उसने अपनी पियोन से एनजे को खो दिया था, जो कि एक हेलीकॉप्टर पायलट थी, बिल्कुल मिनी की तरह। लेकिन उस जंग के वक्त पेटी ने एनजे को नहीं बचा पाया था, जिस वजह से आज भी वो गिल्ट जो है वो पेटी को सताता है। तो भाई मिनी की स्टोरी ये है कि मिनी के पेरेंट्स जो है वो मिनी को एयरफोर्स में नहीं जाने देना चाहते थे, जबकि मिनी के पिता खुद एयर भारत में काम करते हैं। मिनी के पिता मिनी की शादी करना चाहते थे, लेकिन मिनी जिद पकड़कर एयरफोर्स में भर्ती हो गई। तब मिनी के पिता ने मिनी से सारे रिश्ते तोड़ लिए, और अब वो मिनी को शहीद मानते हैं। तो ये सारी बातें जानने के बाद अब कहीं ना कहीं पेटी भी मिनी को पसंद करने लगा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है पुलवामा की तरफ, जहाँ बहुत सारे सीआरपीएफ के जवान जा रहे थे। तो यहाँ एक आदमी रेड कलर की वैन में बहुत सारा आरडीएक्स लेकर सीआरपीएफ के जवानों के वाहनों में भिड़ा देता है, जिससे कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो जाते हैं, और लगभग 80 से ज्यादा सैनिक जो है वो घायल हो जाते हैं।
ये अटैक जो है वो एक सुसाइड अटैक था और ये अटैक जैश मुजाहिदीन के लीडर अजहर अख्तर ने करवाया था। ये बात जब रॉकी की टीम को मालूम चलती है तो वो तुरंत ही वहाँ पर पहुँच गए थे। लेकिन इस अटैक के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल था। ये अटैक 14 फरवरी 2019 में हुआ था और उस दिन को हम काले दिन के रूप में भी जानते हैं। तो अब पूरे देश के अंदर गुस्सा भरा हुआ था और अब बारी थी बदला लेने की। इसलिए पैटी अपनी पूरी टीम को तैयार करता है और सारी चीजों को मॉनिटर करना शुरू करता है। और पैटी को यहाँ पर जैश मुजाहिदीन के उनके अड्डे के बारे में भी मालूम चल चुका था, जो कि बालाकोट में है और वहाँ 300 से ज्यादा जैश मुजाहिदीन के लोग शामिल हैं। और बहुत सारी न्यूज जरीना बेगम के द्वारा मालूम चलती है, जो कि रॉ का एक एजेंट है। वो आदमी बुरके में रहता है और अपनी शकल नहीं बताता है, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन देता है। तो सारी प्लानिंग करने के बाद अब सारे सोल्जर बिल्कुल रेडी थे अटैक करने के लिए। और महज 12 दिनों के बाद ही पैटी अपनी पूरी टीम को लेकर LOC क्रॉस कर लेता है और सीधा जाकर बालाकोट मतलब कि जैश मुजाहिदीन के जहां पर लोग हैं वहां पर अटैक कर देता है और इस जगह को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाता है। यहीं पर अजहर अख्तर भी मौजूद था, लेकिन वो इस अटैक से नहीं मरता है। तो काम खत्म हो जाने के बाद सारे एयरजेट फाइटर जो है वो वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी पाकिस्तानी एयरजेट फाइटर की एंट्री होती है, जिसमें रेड नोज नाम का एक ऐसा व्यक्ति है जो कि उनका सबसे बेस्ट एयरजेट फाइटर है। तो जब इंडिया के सारे एयरजेट फाइटर वापस हो रहे थे, तभी यहाँ पर रेड नोज आता है और वो यहाँ पर इंडिया के एक एयरजेट को लॉक कर देता है। और जब वो उस एयरजेट के ऊपर मिसाइल छोड़ने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर पैटी की एंट्री होती है और वो रेड नोज के जस्ट पीछे आ जाता है और वो रेड नोज से कहता है कि अगर तूने मिसाइल छोड़ी तो 5 सेकंड के अंदर तू भी मारा जाएगा, इसलिए अच्छा यही होगा कि तू यहाँ से चला जाए। लेकिन रेड नोज उसे जाते जाते कहता है कि हम फिर मिलेंगे। तो इस तरह से ये मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ और जो जवान पुलवामा में शहीद हुए थे उन सभी का बदला हमने बालाकोट में जाकर महज 12 दिन के अंदर लिया। लेकिन तभी आता है कहानी में एक ट्विस्ट और पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो कुछ ही दिनों के बाद भारत के बहुत सारे बेस पर अटैक कर देता है, जिस अटैक के लिए इंडियन एयरफोर्स बिल्कुल भी रेडी नहीं था। पाकिस्तानी एयरफोर्स को कमांड जो है वो रेड नोज कर रहा था और ये अटैक इतना ज़्यादा घातक था कि इंडियन एयरफोर्स कुछ भी नहीं कर पाता है और पाकिस्तान एयरफोर्स यहाँ के बहुत सारे बेस पर इस तरह से हमला करते हैं कि सभी को ध्वस्त कर देते हैं। सारे बेस को खत्म करने के बाद जब पाकिस्तानी एयरफोर्स जाने लगती है तो उनके पीछे इंडिया एयरफोर्स मतलब कि पैटी की पूरी टीम पड़ जाती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और ऑर्डर ये मिले थे कि LOC को पार ना किया जाए, लेकिन रेड नोज चाह रहा था कि वो लोग हमारे पीछे आए और ऐसा ही होता है क्योंकि पैटी और उसकी टीम मतलब कि सरताज और बास मिलकर उनके पीछे पहुंच जाते हैं। जबकि रॉकी ने साफ मना किया था कि उन्हें LOC को पार नहीं करना है, लेकिन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम की वजह से ये बात उन तक नहीं पहुंच पाती है और पैटी सरताज और बास को लेकर LOC पार कर जाता है। लेकिन जैसे ही पैटी वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के बहुत सारे जेट जो हैं वो उनका पहले से ही रास्ता देख रहे थे, मतलब कि ये सब कुछ एक प्लानिंग थी और इस प्लानिंग में वो लोग बुरी तरह से फंस चुके थे। पैटी तो ताज और बास से 30 किलोमीटर दूर था। इसी का फायदा उठाकर रेड नोज जो है वो ताज और बास के ऊपर अटैक कर देता है और उन्हें यहाँ पर मार गिराता है, जिसके बाद पैटी को ऑर्डर मिलते हैं वापस आने के, इसलिए ना चाहते हुए भी पैटी को वापस आने पड़ता है। जैसे ही वो वापस आता है तो यहाँ पर रॉकी उसे बहुत ही ज्यादा बुरा भला बोलता है क्योंकि उसी की वजह से ताज और बास मारे गए हैं, क्योंकि उसने ऑर्डर फॉलो नहीं किए और ना ही उन्हें करने दिए। तो आखिर में पैटी के लिए निर्णय ये लिया जाता है कि अब से वो उड़ान नहीं भरेगा और उसे फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के रूप में हैदराबाद में काम करना होगा। ये सुनने के बाद तो पैटी को बहुत ज्यादा बुरा लगा था क्योंकि वो एक फाइटर पायलट है और वो बेस पर काम ऐसे नहीं कर सकता है। लेकिन उसे सबसे ज्यादा बुरा जो है वो ताज और बास का लगा था, जो कि उसके बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब वो नहीं रहे। तो आगे हम मिनी और पैटी को देख पाते हैं। दोनों एक दूसरे को चाहते तो है लेकिन बता नहीं पा रहे थे। अब क्योंकि पैटी भी उसे छोड़कर जा रहा था, इसलिए वो यहाँ पर कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करता है। पैटी उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। जो भी मुझसे प्यार करते हैं मैं उन्हें नुकसान पहुँचाता हूँ, दर्द देता हूँ, इसलिए तुम मुझसे दूर ही रहो। तो अब अगले दिन पैटी जो है वो हैदराबाद चला जाता है, जहाँ पर कि वो एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करता है। तो पैटी यहाँ पर बहुत ही डिसिप्लिन के साथ रहता है, लेकिन वो अपने पुराने दिनों को नहीं भूल पा रहा था क्योंकि वो बेस के लिए नहीं बल्कि आसमान के लिए बना है। बहुत दिन बीतने के बाद अब यहाँ पर पैटी डिसाइड करता है कि वो रिजाइन दे देगा, इसलिए वो अपने सर के पास जाता है और रिजाइन वाली बात करता है। तो सर उससे कहते हैं कि उसे कुछ दिनों की छुट्टी ले लेनी चाहिए ताकि वो अपना दिमाग ठीक से चला पाए,
इसलिए यहाँ पर पेटी जो है वो वापस जम्मू चला जाता है अपने पिता के घर पर। वहाँ पहुँचने के बाद टीवी पर एक न्यूज के द्वारा उसे मालूम चलता है कि दरअसल में ताज और बाज जिंदा है और वो पाकिस्तान की एक जेल में है और अब कुछ ही दिनों के बाद उन्हें रिहा भी कर दिया जाएगा। ये बात सुनने के बाद पेटी तुरंत ही श्रीनगर के एयरफोर्स स्टेशन पहुँचता है। वहाँ उसकी पूरी टीम थी और उसे मालूम चलता है कि आज ही ताज और बाज को रिहा किया जा रहा है। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उसे मालूम चलता है कि उन्होंने बाज की डेड बॉडी को यहाँ पर भेजा है और वो भी टुकड़े में थी, जबकि ताज अभी भी जिंदा है और वो उन्हीं के कब्जे में है और वो उसे बुरी तरह से टॉर्चर भी कर रहे हैं। ये देखने के बाद पेटी को हद से ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि वो इन सब में कुछ भी नहीं कर सकता है। ना तो वो एक एयरजेट फाइटर है और ना ही वो अब कुछ कर सकता है। लेकिन उसे इस बात का एहसास है कि ताज अभी भी जिंदा है, इसलिए जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकलता है तो बाहर उसे साकी मिलती है। साकी से वो वादा करता है कि ताज अभी जिंदा है और वो उसे जरूर बचाएगा और मुझे सिर्फ तुम्हारा भरोसा चाहिए। तो आगे हम देखते हैं कि अजहर अख्तर जो है वो ताज को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा है और हमें यहाँ पर यह भी मालूम चलता है कि जरीना बेगम जो है वो यहाँ पर अजहर अख्तर के साथ ही शामिल है, जो कि बहुत सालों से रॉ के लिए काम कर रहा था, जो कि पल पल की न्यूज अजहर अख्तर को बता रहा था और उसे अब आगे की सारी प्लानिंग के बारे में भी मालूम है कि वो कब अटैक करने वाले हैं। तो यहाँ इंडिया में जरीना बेगम ने रॉकी को इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि आखिर ताज कहाँ पर है और उसने सारी लोकेशन भी बता दी थी, जिस चीज के लिए अजहर अख्तर पहले से ही रेडी था, क्योंकि जरीना बेगम ने ये सारी बातें अजहर अख्तर को पहले ही बता रखी है। तो अब अगले दिन इंडियन एयरफोर्स जो है वो अजहर अख्तर के अड्डे पर अटैक करने वाला था। सभी के अंदर बहुत जोश था, जिसके बाद हम देखते हैं मिनी के पेरेंट्स को, जो कि गेट के बाहर खड़े हुए थे। वो यहाँ पर मिनी से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें तुम पर फख्र है। दरअसल में पेटी जब हैदराबाद के एयरपोर्ट से लौट रहा था तो उसे वहां पर मिनी के पेरेंट्स मिले और यहाँ पर पेटी ने उनके अंदर एक आस जगाई, उनके अंदर जोश जगाया कि मिनी क्या चीज है और मिनी हमारे देश का नाम रोशन कर रही है। पेटी भी यहीं पर मौजूद था, लेकिन वो इस मिशन का हिस्सा नहीं है। इसके बावजूद वो यहाँ पर होता हुआ सब कुछ देख रहा था। और यहाँ में एक बात और मालूम चलती है कि दरअसल में पेटी की पियोन से एनजे दरअसल में रॉकी की बहन थी, जिस वजह से ही रॉकी पेटी से ठीक ढंग से बात नहीं करता है। अब आगे हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो एक प्लेन को बॉर्डर पार करवाता है, जबकि पाकिस्तान ने नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया था। मतलब कि पाकिस्तान के ऊपर से कोई भी फ्लाइट नहीं जा सकती है। इसके बावजूद भारत ने एक फ्लाइट पहुंचाई और वहां जब कांटेक्ट किया गया तो भारत ने पाकिस्तानियों को बताया कि ये रसिया से आया हुआ है और ये भटक गया है। तो पाकिस्तानी कांटेक्ट करके इसे तुरंत ही वापस भेजने को कहते हैं, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस प्लेन में बहुत सारे सोल्जर्स थे जो कि बारी बारी से उस जगह पर कूद पड़ते हैं जहां पर कि ताज है। और यही नहीं, उस प्लेन के ऊपर हम 2 एयरजेट को भी देख पाते हैं, जिनकी भनक जो है वो पाकिस्तानियों को नहीं थी, जो कि जस्ट उनके ऊपर ही था। तो अब इंडियन सोल्जर्स जो है वो पाकिस्तानियों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और उन्हें धीरे धीरे मारना शुरू कर देते हैं। तो सभी को मारने के बाद ताज को भी उन्होंने बचा लिया था और सही समय पर यहाँ पर मिनी भी पहुंच चुकी थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अजहर जो है वो एक एयर मिसाइल से उनके ऊपर अटैक कर देता है और सुखी का चॉपर जो है वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। धीरे धीरे करके यहाँ पर बहुत सारे मिलिटेंट आ जाते हैं, जो कि अब पूरी तरह से इंडियन सोल्जर के ऊपर भारी पड़ रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पेटी जो है वो एयर जेट में बैठ जाता है और किसी की भी कोई परमिशन नहीं लेता है। तब बड़े ऑफिसर उसे ऑर्डर देते हैं कि उसे अभी एयर जेट से उतरना होगा, लेकिन यहाँ पर पेटी कह रहा था कि वो नहीं उतरेगा। उसे कहा जाता है कि उसका कोर्ट मार्शल हो जाएगा। तो यहाँ पर रॉकी कहता है कि उसे जाने दो। वो कहता है कि मुझे पता है कि ये रूल्स के खिलाफ है, लेकिन अगर उसे नहीं जाने दिया गया तो हम ये जंग हार जाएंगे। तो अब अगर कोर्ट मार्शल होगा तो हम तीनों का ही होगा और सभी का ही होगा। तो यहाँ पर रॉकी भी पैटी के साथ जाने लगता है और कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि पैटी और रॉकी जो है वो एलओसी क्रॉस कर लेते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर की लड़ाई हो रही है। वहां पहुंचने के बाद पैटी जो है सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं रेड नोज को यहाँ पर आता हुआ, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन यहाँ पर पैटी और रॉकी ने रेड नोज को भी बड़े ही चालाकी से मार गिराया था, लेकिन उसे मारने में बड़ी दिक्कत हुई थी, जिस वजह से वो लोग बेस तक पहुंच चुके थे और अब वो भी सोल्जर्स की तरह अजहर अख्तर के मिलिटेंट से लड़ रहे थे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि पैटी जो है वो डायरेक्ट अजहर अख्तर के पास जाता है
अजहर अख्तर भी यहाँ पर बुरी तरह से सोल्जर्स को मार रहा था, जिसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट होती है और यहाँ पर पैटी अजहर को बताता है कि जय हिंद का मतलब क्या है और उसे यहाँ पर बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। दोनों की फाइट यहाँ पर बहुत देर तक चलती है, लेकिन आखिर में सभी को पता है कि होना क्या है। लास्ट में पैटी अजहर अख्तर को मारते वक्त कहता है कि तू एक आतंकवादी है और अपने आप को मरता देखकर खुद को शहीद मत समझना। तो आखिर में पैटी जो है वो अजहर अख्तर को मार देता है और इस जंग को जीत लेता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।